हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है टेंजेंट एंड नॉर्मल का न्यू कंसेप्ट। इसमें हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल्स डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। टेंजेंट एंड नॉर्मल का ये पार्ट 6 है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व। कोई कर्व लिया है मैंने, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हम ले लेते हैं कोई कर्व, और यहाँ पर है टेंजेंट और ये है नॉर्मल। y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया मैंने x एंड y। यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया t और यहाँ पर मैंने ले लिया n। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ m। ये एंगल मैंने सपोज ले लिया जनरल एंगल थीटा और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अब ये पी टी इज़ लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी एन इज़ लेंथ ऑफ नॉर्मल, टी एम इज़ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड एम एन इज़ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। दीज आर स्टैंडर्ड लेंथ। तो वी विल फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी। हाउ? इन ट्राइंगल पी टी एम, ट्राइंगल पी टी एम में मैंने, अच्छा ये मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी एक्स वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ x हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की y, तो मैंने ये y ले लिया। तो मेरे को पी टी चाहिए, तो मेरे को साइन थीटा लगाना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन पी टी। यहाँ से पी टी हो जाएगा y कोसिकेंट थीटा। नाउ पी टी इज इक्वल टू y, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो पी टी इज इक्वल टू y अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा हमारा होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉट थीटा हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। तो कॉट थीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी है डी एक्स अपॉन डी वाई टू द स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास है लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। y इस कर्व पर y इज इक्वल टू एफ एक्स पर y अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। लेंथ ऑफ नॉर्मल होगी मेरी पी एन। तो मैं अब ये ट्राइंगल लूँगा, ट्राइंगल पी एम एन। तो इन ट्राइंगल पी एम एन, ट्राइंगल पी एम एन में मेरे को ये चाहिए, तो मैं साइन ही लूँगा, वाई अपॉन पी एन हो जाएगा। तो नाउ साइन, अब मेरे को एंगल लेना पड़ेगा 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा वाई अपॉन पी एन, वाई अपॉन पी एन। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा y अपॉन पी एन। नाउ पी एन इज इक्वल टू वाई सीकेंड थीटा। तो यहाँ से पी एन हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो पी एन आपके पास हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस टेन थीटा, हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है। क्यों? क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है, तो हमें स्लोप डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में ही लगानी है। तो दिस इज आवर लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये हमारी लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। आपके पास ये कर्व था y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P और ये
परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल है Pn। ये मैंने परपेंडिकुलर डाला हुआ है Pn। अब मैं निकालता हूँ Tm, ये हमारी हो जाएगी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो हम लेंथ ऑफ सब टेंजेंट देखते हैं। मैं वही ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल PTM। तो इन ट्राइंगल PTM, इन ट्राइंगल PTM में मेरे को y अपॉन लेना पड़ेगा, तो मैं tan थीटा ले लेता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन TM। तो यहाँ से TM हो जाएगा y cot थीटा। नाउ TM इज इक्वल टू y dx अपॉन dy। ये मेरे पास हो गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला। अब हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल देख लेते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल मेरे को निकालनी है mn, तो मैं इन ट्राइंगल PMN में जाता हूँ। ट्राइंगल PMN, इस ट्राइंगल में मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, वही tan थीटा निकालना पड़ेगा। tan थीटा, ये एंगल से जा रहा हूँ मैं, tan 90 माइनस थीटा मेरे को लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू y अपॉन mn। तो mn इज इक्वल टू हो जाएगा y, tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, और cot थीटा y अपॉन cot थीटा आ जाएगा। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ y इंटू cot थीटा। तो y इंटू टेन थीटा, cot थीटा नहीं tan थीटा आएगा। क्यों, ये cot थीटा हो जाएगा नीचे, ऊपर जा करके tan। तो mn इज इक्वल टू y इंटू dy बाई dx। दिस इज़ द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये हमारे पास 4 कंसेप्ट्स हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज है, आपने अपने माइंड में रखने हैं, और इसके बेसिस पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमने इस पैराबोला पर अगर हम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फाइंड करें तो वो कांस्टेंट आनी चाहिए, ये हमने दिखाना है। तो देखते हैं, हमारे पास कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फर्स्ट वी फाइंड dy बाई dx। तो 2y dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू 4a y dy बाई dx, दिस इज इक्वल टू 2a। ये मेरे पास क्या होती है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो मैंने अभी फार्मूला आपको बताया है, वो होती है कितनी, y dy बाई dx। तो वो किसके इक्वल आ गई, 2a के। तो इक्वल टू कितना, 2a। तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कांस्टेंट के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू b into e raised to power x upon a is always constant, is always constant, and length of subnormal is
अल्फ़ा टू स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, ये हमने प्रूव करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले dy बाई dx निकालो, b इंटू ई रेस टू पावर x अपॉन ए, dy बाई dx हो जाएगा b ई रेस टू पावर x अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है हमारी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ y इंटू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगी y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं, a ऊपर आ जाएगा, b ई रेस टू पावर x अपॉन ए नीचे आ जाएगा। अब बी एक्स रेस टू पावर ये पौने वाई के इक्वल है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ए आ गया। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने दिखा दिया कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमारी कांस्टेंट है। अब हम देखते हैं, उसने कहा कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज अल्फा टू स्क्वायर द ऑर्डिनेट। तो इसको भी हम दिखा देते हैं। ये हमारा dy बाई डी एक्स है, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वो हमारी होती है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब y की वैल्यू डाल देते हैं, b इंटू ई रेस टू पावर x अपॉन ए इंटू, तो अच्छा y हमें y ही रखना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑर्डिनेट का स्क्वायर दिखाना है। तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं b अपॉन ए ई रेस टू पावर x अपॉन ए। तो ये हो जाएगा y और बी एक्स रेस टू पावर अपॉन ए कितना है, इंटू वाई और डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज द प्रोपोर्शनल टू अल्फा। वाई स्क्वायर अपॉन ए प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, यही हमने प्रूव भी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से पैराबोला पर, अब इस पर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो देखते हैं, कर्व हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 4a वाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 2a अपॉन वाई, वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ 2a अपॉन 2a t। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 अपॉन टी। अब हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे, वो मेरे पास होती है y अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर। y की वैल्यू कितनी है 280 एंड अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन टी, डी एक्स बाई बाई डी एक्स बाई डी वाई टी हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं, वो हो जाएगा y अंडर रूट 1 प्लस
डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a t अंडर रूट 1 प्लस 1/t²। ये आ जाएगी हमारे पास। स्टैंडर्ड फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देंगे। तो ये मैंने कुछ लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल्स पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की है और ये कंसेप्ट बताए हैं।